हेलो नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। मैं हूं राजेश रत्नू और आज अपन डेरिवेशन कर रहे हैं फर्स्ट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या है इस डेरिवेशन में, आपको निकालना है एक डाइपोल के अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखिए मान लिया आपके पास एक डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये बेटा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज होने चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और नेचर क्या होनी चाहिए, अपोजिट। और ये इसका सेंटर है। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 2a। अब आपको इसके अक्ष पे r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है r और ये पॉइंट है आपका P। यहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये मान लिया मैंने पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट जो है आपका पी है। देखिए प्लस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसको लिखेंगे अपन E1 वेक्टर। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, और इसको लिखेंगे अपन E2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, के क्यू और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एपी, तो नीचे आ जाएगा बेटा एपी का वर्ग। अब आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लस से माइनस की ओर। तो इसके आगे अपन एक इकाई सदिश लिखेंगे जिसको लिखेंगे माइनस पी कैप। माइनस पी कैप एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर है, और पी कैप अगर कहीं लेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी बेटा माइनस से प्लस की ओर। देखिएगा फिर से देखिए, इस पॉइंट पी पे इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये। अगर मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस को पी कैप लेता हूं तो प्लस से माइनस को मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस पी कैप। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही अपन लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखिए इसे लिख देंगे E2 वेक्टर। क्या होगा वो, के क्यू और डिस्टेंस कितनी है, बीपी, तो नीचे आ जाएगा बेटा बीपी का स्क्वायर और यहाँ क्या लग जाएगा, पी कैप। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, माइनस से प्लस की ओर है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई दो। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से देखो क्या लिखेंगे, ई अक्ष, अक्ष पे विद्युत क्षेत्र, और वो हो जाएगा बेटा आपका E2 वेक्टर प्लस E1 वेक्टर, यही है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर देखिए दोनों वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ई अक्ष क्या होगा, के क्यू, पहले इक्वेशन सेकंड लिख रहे हैं, सॉरी E2 की वैल्यू रख रहे हैं, पी कैप, और बेटा यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस आगे आ जाएगा के क्यू अपॉन एपी का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा पी कैप। ठीक है, अब इसमें से जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए ए अक्स क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू, यहां से के क्यू कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 1 अपॉन बीपी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एपी का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा आपका पी कैप। अब अपने को क्या करना है, इस डायग्राम से आपको एपी और बीपी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एपी क्या है, एपी एपी आपका जो होगा यहां से सी से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है वो है आर, और ये टोटल जो डिस्टेंस है ए बी ये है 2a। अगर मैं इस सीपी में एसी ऐड कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा एपी। देखिए एपी क्या होगा, एपी होगा आपका सीपी प्लस एसी। क्यों, फिर से देखना, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है आपकी आर, और ये वाली जो वैल्यू है ये है ए। अगर अपन इसमें आर में अगर ए ऐड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा एपी। एपी क्या होगा, एपी होगा आर प्लस ए। ऐसे ही अपने को बीपी भी निकालना है। बीपी क्या होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक आपका आर है, इस आर में से अगर आप ये ए माइनस कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा बीपी। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं, या फिर सीपी माइनस सीबी, तो क्या निकल के आएगा, बीपी जो आएगा वो आएगा आपका आर माइनस ए। अब कुछ नहीं है, आपको एपी और बीपी के इसमें वैल्यू रखनी है और आगे सोल्व करना है। देखिए यहां से देखते हैं, ई अक्ष, अक्ष पे विद्युत क्षेत्र के क्यू, यहां वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यही है, और बाहर आ जाएगा पी कैप। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है बेटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या है, एलसीएम में क्या है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी, तो इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर।
तो इसका लेंगे एलसीएम, क्या आएगा देखो, ई अक्स क्या होगा, के क्यू बाहर आ जाएगा, कॉमन है ये, यहां लिखेंगे आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से माइनस वाला गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस ए प्लस, सॉरी आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बेटा पी कैप। आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए ई अक्स के क्यू और ये है पी कैप, नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस 2ar। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो देखिए ए अक्स, देखो अंदर है बेटा 4ar, क्या है 4ar, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2k क्यू 2a, यहाँ पी कैप लिख दिया मैंने और बाहर आर, ऊपर होना चाहिए था 4ar, अभी भी कितना है 4ar, 2 इंटू 2 4a और r, और नीचे क्या है r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यही है। अब आपको पता होना चाहिए कि डायपोल में ये जो बीच की दूरी होती है दोनों आवेशों के, ये बहुत कम होती है, और r की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा। अगर r बहुत ज्यादा है, किससे, ग्रेटर देन a, तो बेटा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर लगभग कितना बचेगा, r का स्क्वायर। अब यहां क्या लिखेंगे, r का स्क्वायर, तो क्या बनेगा देखो, e अक्स क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या बन जाएगा, p वेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a और p कैप। p कैप डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। नीचे क्या आएगा देखो, r की पावर 4, ये जब अपन वैल्यू यहाँ रखेंगे तो r की पावर 4, एक ऊपर r है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2k p वेक्टर अपॉन r की पावर 3, ये आंसर आ गया। अब देखो अगर E भी पॉजिटिव है और P भी पॉजिटिव है, इसका मतलब A और P दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। समझ में आ गई बात। तो आपको ध्यान रखना है कि एक द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। ये आपका पहला डेरिवेशन है। थैंक यू।